हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिस्ट्री की सीरीज़ में। तो चलिए पार्ट फोर्थ जो है हिस्ट्री का वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 50 तक हम कर चुके थे पिछली वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के 51st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाली सीरीज़ को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, इसमें जो अपने ब्रिटिशर्स थे उनको पूरा कंट्रोल मिल गया था बंगाल और बिहार का। कैसे? देखो, ये जो फाइट थी वो ब्रिटिशर्स की ओर से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से मीर कासिम, जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, और शुजा-उद-दौला और शाह आलम। शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम दिल्ली के राजा थे, एम्परर थे। तो ये तीन एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ थे। और इस जो बैटल हुआ था इसमें मीर कासिम हार गए थे और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम दो के बीच में, जिसमें शाह आलम दो को 5 मिलियन रुपीस का फ़ाइन देना पड़ा था और दिल्ली सल्तनत भी हरा दी थी इन्होंने। यानी पहली बार हिंदुस्तान का राजा हारा था अंग्रेज़ों से। ये था ब्रिटिशर्स की स्टैब्लिशमेंट, यानी कि पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का सबसे डिसाइसिव युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो जैसा कि मैंने बताया, हेक्टर मुनरो दूसरी तरफ से इसमें थे, लेकिन जो इसकी ट्रीटी हुई थी बच्चों, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने की थी शाह आलम द्वितीय के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। तो 1929 का जो सेशन था लाहौर में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रख दी थी। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, वो भी इसी सेशन के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो 26 जनवरी को टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज के डे के रूप में मनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, बात है 2 फरवरी 1857 की। 19th नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि जो युद्ध लड़ने वाली जो सेना का दल होता है, वो बहरमपुर में थी और उन्होंने इनफील्ड राइफल जो थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया, विद्रोह किया इसका, क्योंकि उसमें गाय और सूअर का जो मीट होता है वो इस्तेमाल किया गया था, खाल इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान दोनों ने विद्रोह किया इसका। फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे जो सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि उन्होंने जो एक सार्जेंट मेजर थे उनका मर्डर कर दिया था, उनको मार दिया था इसके विद्रोह में, कि इनफील्ड वाली विद्रोह में, कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी ना, इसके बदले उसको भी डिसबैंडेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये जो 8 अप्रैल को घटना हुई, उसके बाद 10 मई को जो रिवोल्ट था वो हो गया। और ये 10 मई को जो रिवोल्ट हुआ था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। फिर मेरठ से वो कहाँ गए, वो आपके 11 से लेके 30 मई के बीच में आपके बहादुर शाह जफर के पास वो पहुँच जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे आसपास के सल्तनत भी हाथ मिला लेती है। तो 1857 में विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया वाज एबोलिश्ड। ट्रेड मोनोपोली किस में चली गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 था, जिसके अंदर कमर्शियल ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी, एक्सेप्ट चाय के व्यापार के और चाइना के साथ व्यापार के। ठीक है, और कम्प्लीटली चली गई थी चार्टर एक्ट 1833 में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1813 में मोनोपोली चली गई कि मार्केट पे यही कंट्रोल नहीं, वो सिर्फ चाय और चाइना तक सीमित रख दिए गए, और 1833 में वो भी उनसे छीन लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य अस्त कानून एसोसिएटेड था किस चीज़ से? देखिए, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड जो हुआ था उसमें नेसेसरी था ज़मींदार्स के लिए क्या, कि वो अपना रेवेन्यू पे कर सके। ज़मींदार सिस्टम में क्या था, ज़मींदार लगाए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा और ज़मींदार उन्हें कलेक्ट करके देते थे। 1/11 हिस्सा वो खुद रख लेते थे और बाकी का वो ज़मींदार ब्रिटिशर्स को दे देते थे। लेकिन सनसेट लॉ में आया, अगर कोई भी ज़मींदार अनेबल होता था पे करने के लिए रेवेन्यू बाई सनसेट,
और ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, मतलब जिस तारीख को उनको पैसे देने होते थे ना अंग्रेज़ों को, उस तारीख में सूर्य अस्त होने से पहले तक अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो ज़मींदारी जो थी उसकी वो ऑक्शन कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी, किसी और को देने के लिए बात चढ़ जाती थी। ठीक है, ये होता था सूर्य अस्त कानून। तो सूर्य अस्त कानून किससे जुड़ा हुआ है? परमानेंट सेटलमेंट, जो किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड क्वासी जना भाई सेटअप द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल। देखिए, भारत की जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी। जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। स्टैब्लिश करने की तारीख 7 जुलाई 1853। किसने? क्वासी जी, नाना बोए दवार ने, और उनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम तारदियो भी था। जो सर विलियम फेयर बैरिन है, ध्यान से सुनना, सर विलियम फेयर बैरिन, उन्होंने डिज़ाइन किया था इस कंपनी को, और इस कंपनी से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी बच्चों 1856 के अंदर। ठीक है, 1856 के अंदर इससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। ये आपको इससे याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर तो बताया नहीं आपने, क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, भरूच हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कहाँ पर आपकी लगी थी? ऑप्शन से क्या पता था? सूरत तो गुजरात में हो गया, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हो गया, पुणे हो गया इसका आंसर, या भरूच होगा? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो। देखिए भाई, शिकागो के अंदर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी। शिकागो कहाँ है? यूएसए में है। कब हुई थी? सितंबर 1893 में हुई थी। ये दुनिया की पहली पार्लियामेंट थी जो रिलीजन के ऊपर हेल्ड की गई थी 1893 में। ठीक है, इसको 400 लोगों, मैन एंड वुमेन दोनों ने अटेंड किया था, जो 41 अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन से आए थे। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी ओर से, हिंदू धर्म की ओर से रिप्रेजेंट किया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1902 में उनका देहांत हो गया था बेलूर मठ में, जो आज के दिन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वो रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? देखिए 58 क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो उनके उस समय के पीएम थे लॉर्ड पाल्मर्स्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लॉर्ड पाल्मर्स्टन उस समय के वहाँ के पीएम। और इंडिया में वायसराय कौन था पहला? और जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे 1857 विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है एप्लीकेबल टू द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा सिस्टम फेमस हुआ था? ठीक है, महलवारी में क्या होता था? गांव का जो सरपंच है वो पैसे इकट्ठे करके अंग्रेज़ों को देता था। जमींदारी में जमींदार वाला देता था। परमानेंट और जमींदारी सेम ही है। रायतवारी में क्या होता था? डायरेक्ट पीजेंट देते थे। तो डायरेक्ट पीजेंट ज़्यादा हिस्से में फैले होंगे, और ज़्यादा हिस्से में जो फैला होगा वो ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा देगा। तो आंसर इसका रायतवाड़ी सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र का जो सोक्रेट्स ऑफ इंडिया कहलाता है? तो एमजी रानाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमजी